अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। बिलाखिर नाजरीन, भारत को सिद्धू मूसेवाला का गाना पसंद नहीं आया, बीजेपी की गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया और भारत के यूट्यूब से गाना हटा दिया गया। जो पाकिस्तानी मुझे देख रहे हैं ओवरसीज़ में या पाकिस्तान में बैठ के, वो सोच रहे होंगे यार हम तो यूट्यूब पर सर्च करते हैं, हमें ये गाना SYL, मैं अक्सर YSL कह बैठता हूँ, एक ब्रांड का नाम है, SYL, ये गाना हमें तो मिल जाता है, तो ये कैसे कह रहा है अली हैदर के भारत में नहीं अब अवेलेबल होगा। नाज़रीन, यूट्यूब के ऊपर ये ऑप्शन होता है कि अगर एक फॉर्मल रिक्वेस्ट गवर्नमेंट को भेजे यूट्यूब को, तो वो उस पर्टिकुलर कंट्री में उस गाने की या उस वीडियो क्लिप की प्रेजेंस को हाइड कर देते हैं, छुपा देते हैं, बंद कर देते हैं। एग्जैक्टली यही हुआ है सिद्धू मूसेवाले के साथ। आप सोच रहे होंगे ऐसा हुआ क्या? SYL है क्या? सतलुज यमुना लिंक कैनाल। आप सोच रहे होंगे यार ये एक नहर के बारे में क्या बात हो रही है, सिद्धू ने क्या बात कर दी है। मैंने इस पे वीडियो बड़ी डिटेल में बनाई थी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होता या पेज को फॉलो किया होता, आपको पता होता कि सिद्धू मूसेवाला ने ये गाना क्यों बनाया था, इस गाने के पीछे मकसद क्या था। मैं आपको एक और बात बता दूं नाज़रीन, ये अब तक का सिद्धू का सबसे एग्रेसिव, सबसे हार्डकोर गाना है, जिसमें कहते सीधे सीधे लपटे मारे हैं उसने भारतीय गवर्नमेंट को और बीजेपी की गवर्नमेंट को, और उसने सिखों की इस मूवमेंट को सपोर्ट किया है खुलेआम आके, खालिस्तान को। मेरा जहाँ तक ख्याल है सिद्धू की मौत की वजह भी यही बनी थी। गो के वजूहत और भी हैं, लेकिन एक वजह यह भी है कि सिद्धू मूसेवाला खालिस्तान मूवमेंट का बड़ा आर्डेंट सपोर्टर था। अब आ जाते हैं इस बैन के ऊपर। नाज़रीन, हुआ ये कि ये जो बैन है ये SYL गाने पर लगा है। चंद हफ्ते, मतलब जून 23 को ये गाना रिलीज़ किया गया था और उसके पहले ही दिन में इसको 3.3 मिलियन लाइक्स मिल गए थे और मिलियंस ऑफ व्यूज़, लाखों व्यूज़ इस गाने को मिल गए थे। एक तो सिद्धू की मौत उसकी वजह बनी, दूसरा ये कि सिद्धू के गाने लोग बड़े मकबूल थे, लोग पसंद करते थे, पीपल स्टार्टेड वॉचिंग इट। अच्छा जनाब, हुआ ये जनाब कि अब सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद मोदी गवर्नमेंट को ये लगा कि यार एक तो सिद्धू की फैन बेस ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है। उसके बाद उसने ये गाना निकाल दिया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि सिद्धू मूसेवाला ने ये अपनी ज़िंदगी में गाना बना लिया था, मगर संभाल के रखा हुआ था। पता नहीं वो शायद इस दिन का इंतज़ार कर रहा था। अपनी मौत से 15 दिन पहले सिद्धू का ये गाना आना, उसके बोल है गाने के कि मुझे एग्जैक्ट पंजाबी बड़ी ठेठ पंजाबी है, हालांकि खुद भी मैं पंजाबी हूँ, मुझे याद नहीं है। उसका मकसद ये था कि मेरे चेहरे का नूर ये बता रहा है कि मेरा जनाजा जवानी में उठेगा। ये सिद्धू के गाने के बोल थे, उसका मैं तर्जुमा बता रहा हूँ। बड़ी ठेठ पंजाबी में उसने ये अल्फाज कहे थे। मैं यहाँ पे अदा करूँगा, आपको समझ नहीं आएगी, मैं शायद अदा कर भी ना पाऊँ। तो उसका मफहूम ये था कि मेरे चेहरे का नूर ये बता रहा है कि मेरा जनाजा जवानी में उठेगा। और उसके ठीक 15 दिनों के बाद उसका गाना जो है, उसको गाना हकीकत में बदल जाता है और उसकी मौत वाक़ई होती है, उसे कत्ल कर दिया जाता है। अब ये गाना शायद सिद्धू ने अपनी मौत के बाद का रखा हुआ था, क्योंकि इस गाने के बाद जो बैकलैश आना था सिद्धू पे वो बड़ा ख़तरनाक किस्म का होना था। अब तो वो मर गया, अब तो वो है ही नहीं, तो अब किसके ऊपर केस करना है, कर दो जाके, तो कोई चक्कर ही नहीं है। और गाना उन्होंने रिलीज़ भी यूट्यूब पे किया। ऐसा नहीं है कि किसी म्यूज़िक कंपनी के पास गए हो और कहा गया हो कि जी आप इसको बाकायदा इस गाने को पब्लिश करें, नहीं, उन्होंने यूट्यूब पे लगा दिया। हालांकि बड़ा महंगा गाना जो है वो बनता है, ऐसे यूट्यूब पे पब्लिश नहीं किया जाता, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसे हमने प्रॉफिट तो कमाना नहीं है, हमने तो मकसद इसका जो है वो हासिल करना है। लेकिन आप ये देखें कि वो गवर्नमेंट, भारतीय गवर्नमेंट, जो कि आज़ादी इज़हार राय की बात करती है, अगर किसी ने तौहीन रिसालत करनी हो तो करने देती है। अभी आपको याद होगा नूरुपमा शर्मा जो है, इस तरह से जो ख़वातीन जिन्होंने तौहीन रिसालत की है, कोई एक्शन नहीं लिया गया उनके ख़िलाफ़। क्यों जी? आज़ादी इज़हार राय है। तो ये क्या है भाई, इसको क्यों बंद कर रहे हो तुम? ये भी तो आज़ादी इज़हार राय है ना, ये भी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इस पर पाबंदी क्यों लगा रहे हो तुम? आपको पता है सिखों का एक डिस्प्यूट चल रहा है आपके साथ, खालिस्तान मूवमेंट चल रही है किसानों के साथ, जो आपने पिछले साल किया जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे। आपको पता है कि आपने उनके साथ बुरा किया है। गोल्डन टेम्पल में जाके आपने जो 300-350 बंदा मार दिया था, आपने गलत किया था, आपको पता है इस बात का। और फिर सिखों के राइट्स को जिस तरह से आप यूजर्व करते हो, आप उसको सलब करते हो, ये भी आपको पता है। और अगर वो इस पर एहतजाज कर रहे हैं, यू नो व्हाट, कहा जाता है कि सख्त से सख्त बात अगर आप गा के करते हो तो शायद उसका वो इतनी बुरी नहीं लगती है, लेकिन सिद्धू ने वो सख्त बात उतनी ही सख्ती से अपने गाने में की थी और बड़े बड़े दबंग अंदाज में सिद्धू ने यह बात की थी और बड़ी जोर की बुरी लगी है जाके उनको।
मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जो है वो सिद्धू की मकबूलियत में कमी नहीं, ज़्यादा बढ़ जाएगी। यार देखो आपने क्या किया, यूट्यूब अब भारत के अंदर ये गाना नहीं दिखा सकता। आप सर्च करेंगे, जो भारतीय मुझे देख रहे हैं, आप इंडिया में बैठ के, आप पाकिस्तान में सर्च करेंगे मिल जाएगा, इंडिया में सर्च करेंगे नहीं मिलेगा। वहाँ की गवर्नमेंट ने यूट्यूब से कहा इस गाने को ब्लॉक कर दो, उसने इंडिया में ब्लॉक कर दिया। फेयर इनफ। क्या हुआ, इंडियंस, जितना मैं इंडियंस को जानता हूँ टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे हैं, वो VPN लगाएंगे, उसके बावजूद गाना डाउनलोड हो चुका हो यार। अब तक तो व्हाट्सएप पे घूम फिर रहा होगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स में घूम फिर रहा होगा। आपने कहां से हटाओगे सिद्धू मूसेवाला को, तुम कहां से गायब करोगे भाई? आपको क्या लगता है इंडिया में वो गाना बैन कर देने से वो गाना चलना बंद हो जाएगा? पीपल हैव इट इन देयर iTunes, they have it in their Spotify, they have it in their they have downloaded the song, or probably they have memorized it, याद कर लिया होगा उन्होंने। This is what सिद्धू मूसेवाला is। आप बेसिकली हो ये रहा है कि अब खालिस्तान मूवमेंट को दबाने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है। मैं दोबारा कह रहा हूं आपको, ये कोई सिद्धू मूसेवाले का कत्ल, अपेरेंटली आपको लग रहा होगा इट्स अ गैंग वॉर, मगर ऐसा नहीं है। देयर इज अ प्रॉपर प्लानिंग बिहाइंड दिस। अब ये है कि वो तमाम सेलिब्रिटीज़, वो तमाम लोग जो कहीं ना कहीं सपोर्ट करते थे खालिस्तान मूवमेंट को, उनको सफ़े हस्ती से हटाया जाए, उनको गायब किया जाए, उनका खात्मा किया जाए। इसका आगाज़ हो चुका हुआ है। एक वो बिश्नोई गैंग है, उसको रकम दी जाती है, बरार गोल्डी इसको जो है वो स्पॉन्सर करता है। ये सब किरदार हैं। अब सिद्धू के मैनेजर ने वो जो एक गैंगस्टर के भाई को मारा और वो ऑस्ट्रेलिया फरार हो गया। इसमें मुझे बताएं सिद्धू का क्या कसूर है? मारने वाला मैनेजर, और वो चला भी, उसको मारो ना यार जिसने मारा था। ये बात आपको भी पता है कि सिद्धू के ऑर्डर पे उसने ये काम नहीं किया था। उसकी अपनी दुश्मनी थी विक्की से, वो जो गैंगस्टर था, उसने उसको उसके लिए मारा था उसको। व्हाट सिद्धू हैज टू डू विद इट? नथिंग। देन व्हाई डिड यू कम आफ्टर सिद्धू? बिकॉज डेफिनेटली आपको पता है पॉलिटिक्स में सिद्धू आ चुका हुआ था, इलेक्शन लड़ा, हार गया, अलग बात है, नेक्स्ट टाइम शायद जीत जाता। पॉलिटिक्स में वो आ चुका था। ही वॉज एन आर्डेंट सपोर्टर ऑफ खालिस्तान मूवमेंट। बाद में खालिस्तान मूवमेंट पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, एक आप देख सकते हैं जाके। जो खालिस्तान मूवमेंट हमें लग रही है ना कि ये हमारे हक में है, नहीं, हमारे हक में भी नहीं है। बाय द वे ग्रेटर पंजाब एक बहुत बड़ी गेम है, उस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियो सामने ही नजर आ जाएगी मेरे पेज पे, वो ज़रूर देखिएगा। पाकिस्तानियों को भी अंदाज़ा हो कि खालिस्तान मूवमेंट आपके हक में अच्छी आई है नहीं है। ये भी कभी सोचा है आपने? ग्रेटर पंजाब क्या है भाई, उनको वो पंजाब भी चाहिए, आप वाला पंजाब भी चाहिए। मैंने पूरी डिटेल दी है, इस पर जाके देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन। अल्लाह ने के बाद।